कर रहा है, इस वक्त भी गल कर रहा है। थोड़े खुदा दे ते कंट्रोल है, ते कंट्रोल हमेशा रख रहा है। ये लो आइए तालियां ला आप यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। तो एक बार फिर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ये ज़िंदगी बख्शी कि आज उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जला दे सकें। आज काफ़ी लोग कम हैं, तो मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं गधी के बच्चे पे, तो शागिर्द लोग उसकी तमजीद करते हैं, तो लोग भीड़ कहती है कि इन्हें चुप करा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था यीशु मसीह? अगर ये चुप रहेंगे पत्थर चला आमीन आमीन। खुदा कहता है अगर ये लोग चुप हो जाएंगे ना, तो फिर पता क्या कौन चलाएगा, कौन खुदा की तमजीद करेगा? पत्थर। खुदा पत्थरों से भी काम लेता है। आमीन। खुदा पत्थरों से भी काम ले सकता है, उसे कोई नहीं है कि कच्चा नहीं करे, पर खुदा चाहता, खुदा ने आदमी को इसीलिए बनाया था कि उसकी तमजीद करे, महिमा करे, उसकी बड़ाई करे। सो मुबारक है जो उसकी वाणी को क्या करता है? पढ़ता, सुनता और उस पर क्या करता है? अमल करता है। अमल करता है। सो जो आज हम सीखने वाले हैं, जो टॉपिक है वो यही है, शिफा पाना। गौर से सुनते रहना। शिफा पाना, चंगियाई पाना, बरकतें हासिल करना, ये हमारा हक है, ये हमारी जरूरत है। इसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए, इसके लिए हमें रोजा भी रखना चाहिए, इसके लिए हमें शिफाया इबादतों में भी जाना चाहिए। इससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। सो क्या यही चीजें हमारी जिंदगी के लिए काफी हैं या इससे आगे भी कुछ है? आज हकीकत के अंदर लोग यहां तक ही सीमित रह गए। चंगियाई पाली, बरकतें पाली, यही है हकीकत के अंदर। मसीहा जो क्रिश्चियनिटी है वो है अपनी सलीब को उठाकर क्या करना? उसके पीछे चलना। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीहा। अपनी खुदी से इनकार करके, अपना इनकार करके यीशु मसीह के पीछे चलना, ये है क्रिश्चियनिटी। कलाम में लिख रहा है, इब्रानियों का लिखारी लिखता है, इब्रानियों का, कि हम सब यहां क्या है? परदेसी और क्या है? मुसाफिर हैं। हमारा यहां कोई कायम शहर नहीं है जहां हम रहने वाले हैं। हम उस शहर की तलाश में हैं। वो कौन सा शहर? जहां खुदावंदों का खुदा रहता है, जहां पर ना भूख है, ना प्यास है, ना सैलाब है, ना तंगी है, ना लड़ाई है, ना झगड़े हैं। वहां पर क्या है? खुदा की हुजूरी, खुदा का जलाल, खुदा का गुस्सा। और हम वहां पर क्या करेंगे? उसके साथ रहेंगे। ये खुदा के कलाम में लिखा है। सो आइए, आज जिसके पास भी खुदा का कलाम है, जरूर जब खुदा के घर में आते हो, खुदा का कलाम साथ जरूर लाया करें। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो अगर ना उसके पास कॉपी हो, ना उसके पास पेन हो, तो फिर वो क्या करेगा? क्या करता है जी? आप सभी जो स्कूल गए होंगे अपने जमाने में, अपने टाइम में, तो सोचिए अगर कोई बच्चा स्कूल में ना कॉपी हो, ना उसके पास पेन हो, तो फिर वो क्या करेगा? वो खुद तो डिस्टर्ब होगा, दूसरों को भी करेगा। आमीन। सो जब खुदा का कलाम आपके पास होता है तो आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। वरना इब्लीस जो है वो हमारे इमेजिनेशंस को, हमारे ख्याल को क्या करता है? इधर उधर भटका देता है, तो हम हट जाते हैं। सो खुदा का कलाम जरूर साथ लाए। जब ये पढ़ा जाता है उसके साथ शामिल हो। हम सीखने वाले हैं, सीखने के लिए हम आते हैं, तो जब पढ़ा जाता है तो साथ साथ शामिल हो। सो करंथियंस के नाम
पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 15वां बाब, उसकी 33वीं और 34वीं आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। नए अहदनामे में पौलुस रसूल के द्वारा लिखा गया कुरिन्थियस के नाम पहला खत और उसकी 15वां बाब, उसकी 33वीं और 34वीं आयत मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, धोखा ना खाना। क्या लिखा है जी? धोखा ना खाना। अक्सर धोखा हम खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? ना ज्ञान की वजह से। हमें ज्ञान नहीं होता, इसीलिए कहा कि सीखा कर। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या करती है? बुरी सोचतें, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो फिर हमें कौन सी फेलोशिप करनी चाहिए? अच्छी। अच्छी का पता कैसे लगेगा? जब हमें खुदा का कलाम बताओ। आमीन। मैं अक्सर अपनी बेटी को ये सिखाता हूं, पता क्या सिखाता हूं? कि अपने लिए विजडम मांग, कि तुझे पता लगे बुरा और भला क्या है। तुझे दुनिया में जाकर ये पता लगे, अक्सर पता ही नहीं लगता हमारे लिए बुरा क्या तो भला क्या। तो फिर हमारे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे हम भी भटक जाते हैं। सीखा करें कि हमें कौन सी दुआ करनी है, क्या कहना है। खुदा ने क्या कहा? तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर तुम्हारा तरीका सही नहीं। ढंग से कलाम के मुताबिक। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आगे जो बात है ना, गौर से समझिए। 34वीं आयत, धर्म के लिए क्या करो? जाग उठो। यानी कि राष्ट्रवादी के लिए होश में आ जाओ। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, राष्ट्रवादी के लिए क्या करो? जाग उठो। होश में आ जाओ। जैसे मैंने पहले बयान किया कि आज लोग शिफा के पीछे भागते हैं, चिड़ियाई के पीछे भागते हैं, बरकतों के पीछे भागते हैं, यही तो खत्म हो जाते हैं। पर खुदा का कलाम आगे क्या कहता है? उससे आगे क्या है? धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। खुदा का कलाम पौलुस रसूल कुरिन्थियस के लोग जो गुनाहों में, बदियों में, बदकारियों में फंसे हुए थे, तो खुदा का बंदा उनको क्या पैगाम देता है? राष्ट्रवादी के लिए होश में आ जाओ और गुनाह ना करो। राष्ट्रवादी के लिए होश में आ जाओ, जाग उठो। इंसान बरकतें लेता है। 10 कोड़ी भी यीशु के पास आए, उनमें से कितने चंगे हुए? 10 चंगे हुए। कितने वापस आए? एक वापस आया। यीशु मसीह ने खुद कहा अपने मुबारक जुबान से, वो 9 बाकी कहां गए? चले गए छोड़। आज यीशु मसीह को छोड़ के लोग चले जाते हैं बरकतें लेकर, चंगियाई लेकर। चंगियाई पाना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। चंगियाई हमें खुदा की बादशाही में लेके जा सकती है? नहीं। यीशु मसीह ने बड़े मौजूदे किए, लोगों को शिफा दी। क्या वो सब खुदा की बादशाही में गए? आखिरकार मैं और आप इस जहां से एक दिन कूच करके चले जाएंगे। हम क्या हैं? हम परदेसी और क्या हैं? मुसाफिर हैं। हम उस शहर की तलाश में हैं। हम यहां पर कैसे जिंदगी बतानी हमें? कि हम यहां पर एक जर्नी काटने आए हैं, सफर काटने आए हैं, मुसाफिर हैं। हमने हमारा यहां रहने वाला कोई कायम नगर नहीं है। हम उस नगर की तलाश में हैं जहां खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का क्या? बादशाह रहता है। खुदा
आज कल और अब तक क्या है, यकसा है। यशाया नबी की किताब उसका 43 चैप्टर उसकी चंद आयतें, उसमें यूं लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। देखिए खुदा कहता है खौफनाका, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया। अब जितने हम यहां बैठे हैं हमारा खुदा नाम भी जानता है, हमारा नाम के थ्रू हमें जानता है। बाइबल में पता है आपको कहां नाम लेकर यीशु मसीह ने पुकारा? सैमुअल को नाम लिया। रसूल पौलुस रसूल क्या कहता था? तू मुझे क्यों सताता है, खुदा कहता है। शाऊल जो था वो खुदा को सताता था, तो खुदा था शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? नाम बनाम खुदा हमारे नामों को जानता है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। ये वादा किसके लिए खुदा? जब तू सैलाब में होकर जाए, जब तू आग में से गुजरे, तो खुदा क्या कहता है, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। ये वादा किसके लिए? ये उनके लिए वादा है जो खुदा की रास्तबाजी की खोज में है, जो खुदा की धार्मिकता की खोज करते हैं। ये कलाम उनके लिए है। नूह के समय में क्या हुआ था? नूह के समय में तूफान आया, सैलाब आया, सारी दुनिया क्या हुई, नाश हो गई, पर नूह का खानदान किस वजह से बचा? क्योंकि वो रास्तबाज था, वो धर्मी था, वो अपनी धार्मिकता की वजह से बचाया गया। उसने नूह को बचाया, उसने लूत को बचाया, उसने दानियल को बचाया, उसने शद्रक मेशक अब्दुल को बचाया, उसने पौलुस और सिलास को बचाया, उसने यूसुफ को बचाया। वो मुझे और आपको भी बचा सकता है अगर हम उसकी रास्तबाजी की क्या करते हैं, तलाश करते हैं। खुदा क्या कहता है? मैं आजकल, खुदा का बंदा क्या फरमाता है रसूल? घास क्या होती है, सूख जाती है, और फूल क्या होता है, तो जाता है। पर खुदा का कलाम आजकल और अब तक क्या है, बदलने वाला है। खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। खुदा अगर दानियल को बचा सकता है, शद्रक मेशक अब्दुल को बचा सकता है, यूसुफ को बचा सकता है, पौलुस और सिलास को बचा सकता है, तो वो मुझे और आपको भी बचा सकता है। क्या खुदा कहता है? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में से बचे मैं तेरे, ये हम हवाला पढ़ते हैं, पर ये हवाला पता किनके लिए? जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी की खोज की है। इसीलिए पौलुस कहता है धार्मिकता के लिए क्या करो? क्या हवाला पढ़ा था हमने? धार्मिकता के लिए क्या करो? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। खुदा का कलाम हमें होश में आने के लिए कहता है। किसी के घर में क्या लिखा? हे सोने वाले जागोट, हे सोने वाले जागोट, मुर्दों में से, मुर्दों में से। तो खुदा का जलाल तुझ पर, इसका मतलब क्या है? कि लोग सोए, जागने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सपन्या नबी की किताब, बुजुर्ग सपन्या नबी, उसका पुराने अहदनामे में दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयतें देखिए गौर से क्या लिखा है। पुराने अहदनामे में उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयतें। हे निर्जन जाति के लोगों इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। देखो क्या खुदा का कलाम कहता है। इससे पहले कि खुदा का गजब हम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। आगे बड़ी बहुत गहरी बात है। हे पृथ्वी के सब लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो।
क्या करो? उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है यहोवा के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। किसको ढूंढो? क्या बड़ा बनने वाला? किसको ढूंढो? धर्म को। उसकी राष्ट्रवादी को ढूंढो। किसको ढूंढो? उसकी राष्ट्रवादी को ढूंढो। इस सपन्या नबी कहता है उसकी धार्मिकता को ढूंढो। पौलुस कहता है उसकी राष्ट्रवादी के लिए, धार्मिकता के लिए होश में आ जाओ। सपन्या नबी कहता है उसकी राष्ट्रवादी को, धार्मिकता को ढूंढो। किसको ढूंढो? उसकी राष्ट्रवादी, धार्मिकता को। पर इंसान ढूंढता क्या है? अपना फ्यूचर अच्छा ढूंढता है, अच्छा घर ढूंढता है। ऐसे ही है, ऐसे ही बोलो। अच्छा रिश्ते ढूंढता है, अच्छा कारोबार ढूंढता है, अच्छे घर बार देखता है, अच्छी गाड़ियां ढूंढता है। ये ढूंढना बुरी बात नहीं है, पर खुदा का कलाम कहता है उसकी राष्ट्रवादी को ढूंढो। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, फिर ये सारी चीजें खुदा क्या कहता है तुमको मिलती जाएंगी। मिलती जाएगी। सपन्या नबी कहता है उसकी राष्ट्रवादी को ढूंढो। ये दौलत, ये घर, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये हमारे साथ जाने वाले नहीं है। आमीन। अलीशा नबी खुदा का मंसूब बंदा, चुना हुआ, उसने एलिया से ज्यादा मौजूद किए। कलाम में लिखा है वो एक भयंकर बीमारी से मर गया। क्या हुआ? वो इस दुनिया से चला गया, एक भयंकर रोग उसे लग गया। वो जो रोग लगा था उसके मौत का कारण बन गया। जब उसको एक कब्र में रखा हुआ था, कुछ अरसे के बाद जब वो उसकी कब्र में एक मुर्दा आदमी लगा उसकी हड्डियों के साथ, तो वो मुर्दा आदमी उसकी हड्डियों के साथ लगा तो उसमें क्या आ गई? जान आ गई। वजह क्या है? क्योंकि अलीशा की हड्डियों में खुदा की राष्ट्रवादी बसी हुई थी। उसकी हड्डियों में बदियां नहीं थी, बदकारियां नहीं थी, झूठ नहीं था, फरेब नहीं था, क्योंकि उसकी हड्डियों में खुदा की राष्ट्रवादी थी। देखिए उसकी राष्ट्रवादी उसके कब्रों के साथ, उसके साथ थे, कब्र के साथ। हमारा सोना चांदी, हमारी धन दौलत हमारे साथ नहीं जाने वाली। अगर कोई चीज हमारे साथ जाने वाली है वो है क्या है? राष्ट्रवादी, धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब होता है क्या? राष्ट्रवादी। खुदा के कानून के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर अपनी जिंदगी को जीना, उसके हुक्मों को ओबे करना, ये धार्मिकता है। हालेलुया। अपनी जांच करनी है कि हम खुदा के कलाम के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या हम दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। एक हवाला मैं आपको दिखाता हूं, लूका रसूल की अंजील बाइबल निकाले, उसमें 15 बार एक बहुत अच्छी बात वहां लिखी है। एक खुदा ने दृष्टांत दिया। लूका रसूल उसका 15वां बाब उसकी 11वीं आयत से लिखा है। वहां उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत है। किसका? उजाड़ू बेटे। उसमें लिखा है यूं, लूका 15 उसका 11वां बाब, उसमें यूं लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यीशु मसीह ने कहा किसी आदमी के 2 बेटे थे। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। तो जो छोटा था उसने अपने बाप से कहा कि मेरा हिस्सा, वो बाप बहुत दौलतमंद था, मेरा हिस्सा मुझे दे। उसके बाप ने उसका हिस्सा दे दिया। उसका बेटा फैसला करता है कि मैं अपना हिस्सा अपने बाप से ले लूंगा। ये आप घर में पढ़ लेना, लूका 15 उसकी 11वां। तो उसका बाप उसका हिस्सा दे देता है। तो वो क्या करता है? वो हिस्सा लेकर दूर देख चला जाता है और वो जो दौलत होती है ना, वो जो पैसा होता है, वो बुरे कामों में खर्च करता है। जब खत्म हो जाता है, मुश्किल आ जाती है, जब खाने को नहीं, पीने को नहीं, वहां अकाल पड़ जाता है, तो
कहां किसी के जहां पर नौकरी करता है तो उसको नौकरी क्या मिलती है, जो सुअर खाना खाते वो खाता है। इतने हालात उसके मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, पीड़ा में, तो फिर तो क्या करता है, फिर एक फैसला करता है। फैसला क्या करता है, उसका 15वां बाप उसकी 17वीं है, जिसके पास भी है खुदा का कलाम बुलंद आवाज से ये बात पढ़ दे। 17वीं। जब मैं अपने आपे में आया, हाँ, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आमीन। गौर किया? 17वीं आयत में यह लिखा है, जब वो होश में आया। होश में पता कब आया? जब सब लुट लुट गया। ऐसे ही यूं लिखा, जब मैं अपने आपे में आया, यानी कि जब वो जाग गया, जब उसको होश आई, तो फिर फैसला लेता है। फिर फैसला क्या लेता है? फैसला ये लेता है कि मैं यहां भूखा मर रहा हूं, वो जानवरों का खाना खा रहा हूं, मेरे बाप के घर में इससे अच्छा खाना वहां तो मजदूर खाते हैं जो काम करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, वापस अपने बाप के घर में जाऊंगा। फैसला कब लेता है? जब होश में आता है। होश में आकर उसने फैसला लिया। पहले जो उसने फैसला लिया था तब होश में नहीं थी। पहले भी उसने फैसला लिया कि मैं अपने बाप से अपना हिस्सा लूंगा और चला जाऊंगा, पर जब होश आती है, आंखें खुलती है, कब खुलती है? जब सब लुट हो गया। इसीलिए पौलुस कहता है, रास्तबाजी को ढूंढो। तो सपन्या नबी कहता है, रास्तबाजी के लिए क्या करो? तलाश करो, ढूंढो। और पौलुस कहता है, धार्मिकता के लिए क्या करो? जागो, होश में आ जाओ। होश में आने की जरूरत है, आज हमें जागने की जरूरत है हमें। आमीन। सो जब उस बेटे को होश आती है, अपने बाप के घर में जाता है, तो बाप, ये सारा हवाला आप जानते हैं, बहुत बार पढ़ा गया, आपने पढ़ा भी है। तो बाप उसकी राह देख रहा था, तो क्या करता है? उसके लिए नई पोशाक, नई जूतियां, अंगूठी का इंतजाम करता। क्या कहता है पता? कहता, मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया, मर गया था, अब जीवित है। जब होश में आता ना, तब वो जीवित था। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर क्या करेगा? चमकेगा। होश कब आई? जब सब मिल गया, जब होश में आया। 17वीं आयत, गौर से इसको ध्यान से नोट कर ले, पढ़ ले। एक हवाला मैं पुराने अहदनामे में आपको दूंगा, न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस, उसमें 16वां बाब जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, वहां पे शिमशोन नाम का एक शख्स है जिसका जिक्र है। जब उस न्यायों की किताब, बुक ऑफ जजेस, उसका 13वां बाब पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलेगा कि उसके माँ बाप, उसकी मां बांझ थी। तो फरिश्ता उसकी मां के पास आकर कहता है, तू हमला होगी, तेरे बेटा होगा। क्या करना? तू ना कोई नापाक चीज खाना और ना चीज छूना, क्योंकि जिसको तू जन्म देने वाली है, वो मां के पेट के अंदर से खुदा का क्या होगा? नजीर होगा, खुदा का मसा किया होगा। और कहता है, सावधान। मैंने एक बार कहा था कि अगर बाइबल मुकद्दस में अगर कहीं सावधान आए ना, तो इसका मतलब कि बहुत गौर करने की बात है वहां पर। तो वहां पे वो सावधानी से उसकी मां को ये बोलता है कि सावधान, कि कोई छुरा उस लड़के के सिर पर चलने ना पाए, उस तरह। क्योंकि बनी इस्राएली गुनाह की वजह से फलस्तीनियों के हाथ में आ गए थे 40 साल तक। तो खुदा का योजना थी, प्लान था, मंसूबा था कि ये शख्स शिमशोन जो है, मेरे लोगों को फलस्तीनियों के हाथों से क्या करेगा? छुड़ाएगा। जैसे शिमशोन बड़ा हुआ, उसकी मां को कहा था, इसके छुरा नहीं चलाना सिर पर। उसके सिर के अंदर, बालों के अंदर खुदा की सामर्थ थी। जब वो बड़ा हुआ तो एक जगह लिखा, खुदा का आत्मा उस पे ऊपर बल के साथ उतरा, तो उसने जवान सिंह को पता कैसे फाड़ दिया? जैसे एक बकरी के बच्चे को।
इतनी उसके अंदर कुव्वती खुदा का बल उसके अंदर था, खुदा का रूह उसके अंदर आता था, वो बल पाता था, खुदा का मंसूबा उसके लिए ये था। तो हुआ क्या, ये शख्स खुदा की योजना से हट गया, मंसूबे से हट गया, वो बुरी औरतों के पीछे चला गया, बुरी औरतों के पीछे चला गया। लिखा है दलीला नाम एक औरत थी, उसने उससे पूछा तेरी इस ताकत का राज क्या है, ताकि वो उसके दुश्मनों को बता सके, क्योंकि वो उसके जो दुश्मन थे उन्होंने उस औरत को कहा इससे पूछ कि इसके अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी कुव्वत है जो हम इस पर प्रबल नहीं होते। तो दलीला ने, उस औरत ने उसको फुसलाया, उससे उसकी ताकत का राज पूछा, वो बहकाता रहा, उसको झूठ बोलता रहा, अक्सर आखिरकार उसने उसको अपनी ताकत का जोर बता दिया। कहता मेरे सिर पर उस्तरा नहीं गिरा। तो वो जब सो रहा था उस औरत के पास, तो क्या हुआ, दुश्मन आए तो उसके बाल काट दिए, तो उसको पकड़ लिया। तो लिखा है शिमशोन उसी जोर से, उसी ताकत से उठा ताकि मैं दुश्मनों को झपट लूं, पर कलाम में लिखा है खुदा उसको छोड़ चुका था, खुदा उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे से हट गया था। तो क्या किया, फलस्तीनियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। खुदा का चुना हुआ बंदा, खुदा का मसा हुआ किया बंदा गुनाह में पड़ गया। तो लिखा है फलस्तीनियों ने उसकी आंखें फोड़ दी और उसको बंधन बनाकर, उसको बंधक बनाकर तमाशा करने लगे। कहते तमाशा कर हमारे लिए, ये खुदा का चुना हुआ बंदा था। फलस्तीन उसका पकड़ के 16वां बाब, नेरियों की किताब बुक ऑफ जजेस पुराने अहकामे में आप घर पे पढ़ लें तो 16वें बाब में लिखा है, तो वो तमाशा करने लगा खुदा का बंदा। तो लिखा फिर वो होश में आता है, फिर खुदा से दुआ करता है कि खुदा मुझे वही बल दे जो मुझे पहले था। खुदा उसकी दुआ को सुनता है, खुदा उसे वही बल देता है। वो जिस घर में बैठा होता है, जिस खंबे के साथ वो बिल्डिंग टिकी होती है, वो खंबे को गिरा देता है, वो खुद भी मर जाता है, और जितने उस बिल्डिंग में होते हैं वो सब मर जाते हैं। कब होश में आए, जब आंखें खुलवा दी। मुस्लिम बेटा जब सब लुटवा गया तब उसको होश में आई। शिमशोन को कब होश आई, जब आंखें निकलवा बैठा, आंखें खुलवा बैठा। इसीलिए पौलुस कहता है राष्ट्रबाजी के लिए क्या करो, होश में आ जाओ, जाग उठो। तो सपन्या नबी कहता है राष्ट्रबाजी को ढूंढो, धार्मिकता को क्या करो, ढूंढो। योना नबी ने खुदा ने क्या किया, निनवे को जा और तर्शीश को चला गया। तो जब मुसीबत में, जब तनोस का पानी उसके ऊपर होता है, जब मच्छ के पेट में होता है, तो फिर क्या करता है, खुदा की दिखाई देता है। कब देता है, जब मुश्किल में पड़ता है। अजीजों, मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि हम जब सब कुछ सही चलता है तो उसकी रास्तबाजी को खोजें। ये ना हो कि हम मुश्किल में पड़े, जैसे मुस्लिम बेटा सब लुटवा गया, तब कब होश में आया, जब सब लुटवा गया। शिमशोन कब होश में आया, जब अपना मसा दुआ बैठा और अपनी आंखें खुलवा बैठा, होश में आया। योना जब पानी के पेट में था, तनों के हिसाब से उसके ऊपर पानी था, तब होश में आया। होश में कब आया, जब सब कुछ हो गया। लूका रसूल उसका 12वां बाब और उसकी 54, 55, 56 वर्ष देखिए, वहां क्या लिखा है। लूका उसका 12वां बाब, उसमें यह लिखा है, उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते कि वर्षा होगी। अंदाजा जब लगाते ना, बादल हम आते हैं, ऐसे ही है, जब हम देखते हैं बारिश आने वाली है, अंदाजा लगाते हैं, ये लिखा है कलाम में। तो क्या कहते हैं, देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती है तो देखते हो कि, कहते हो कि तू लहू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, आगे सुनिए, खुदा का कलाम करता है, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रंग रूप में भेद कर सकते हो। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है,
सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं कर सकते? आमीन। देखिए साफ साफ बातें लिखी खुदा। धरती और आकाश के रंग रूप में हमें भेद करना आता है। आगे क्या लिखा है? परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं कर सकते? हमें खुदा ने समझ दी है, समझना है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया हालेलुया। बड़े गौर से सुनना है, सफन्याह नबी क्या कहता है? एक बार उसकी 18वीं आयत, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से और ना सोने से, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उसका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। यह है खुदा का कलाम। और याकूब 5 बार उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई। आदमी किसके लिए दौड़ता है? रुपए पैसे के लिए, सोने चांदी के लिए, अच्छी दौलत के लिए, इसी को ढूंढता रहता है। तो ये लिखा है खुदा के कलाम में, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और वह काई तुम पर गवाही देती है और आपकी नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी, पर तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हमारा सोना चांदी हमारे साथ नहीं है। अगर कोई चीज जाएगी तो हमारी धार्मिकता जिसकी हमने खोज की है वो हमारे साथ कब्र तक भी जाएगी। एक हवाला यीशु मसीह ने जब गधी के ऊपर यरूशलेम में आए थे तो यरूशलेम की तरफ यीशु मसीह ने देखकर क्या किए थे? याद है किसी को? यरूशलेम की तरफ यीशु मसीह लूका रसूल 19वां बाब क्या हुआ था? वहां यरूशलेम की तरफ देखकर वो रोए, उन्होंने विलाप किया। क्यों किया? गौर से सुनिए। जब मैं निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह रोया। जब वो यीशु नगर के निकट आया तो उसको देखकर रोया। आज भी अगर मेरी और आपकी जिंदगी पर जब वो नजदीक आकर देखता है ना, तो जब हमारी जिंदगी उसकी कलाम की बुनियाद पर नहीं बनी होती तो मेरा ईमान है कि खुदा दुखी होता है। खुदा आज भी रोता है अपने लोगों से जब हम उसकी कहे अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते। तो क्या लिखा उसकी बात है 42, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। देखो खुदा क्या कहता, क्या ही भला होता तू कुशल की बातें जानता, और अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। अब वो तेरी आंखों से, खुदा कहता, छिप गई है। वो टाइम गुजर गया, अब वो तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यरूशलेम के बारे में नबूवत हो रही है। तेरे दुश्मन तुझे चारों तरफ से दबाएंगे और तुझे घेर लेंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। क्यों ना छोड़ेंगे? आगे गौर से सुन। क्यों ना छोड़ेंगे? आगे बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि तूने उस अफसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। ये सारी मुसीबतें कब आएंगी? क्योंकि जब तुझ पर फजल किया गया था तूने उस अफसर को ना पहचाना। यानी कि जब सब सही चल रहा होता है ना, अच्छी सेहत होती है, अच्छा कारोबार होता है, अच्छा खुदा सब कुछ मुहैया कर रहा होता है, तो यही बात है। तो खुदा कहता है तूने उस अफसर को ना पहचाना। भाई जी पंजाबी में जरा पढ़ दें ये हवाला जी। लूका 19वां बाब उसकी 44 का आखिरी हिस्सा, क्योंकि तुझे उस अफसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। और तेरे बच्चे बच्चा सने जो तेरे विच हन
तेनू धरती उत्ते पटका देंगे और तेरे विच पत्थर उत्ते पत्थर ना छड्डणगे। हाँ। इसलिए जो तै अपनी भलाई दे मौके नू ना जानिया। हालेलुया। ये है, हम अब सही सब चल रहा है ना, तो इस समय को पहचान लें। ये ना हो कि खुदा का गजब हम पर नाजिल हो तो वो सब बर्बाद कर दे, जैसे नूह के समय हुआ। ऐसा ही हुआ, खुदा भस्म करने वाला है। इसीलिए पौलुस कहता है उसकी रास्तबाजी के लिए क्या करो, क्या करो, जाग उठो, जाग उठो, होश में आ जाओ। और सुकन्या नबी क्या कहता है, उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। हम अच्छा फ्यूचर ही ढूंढते रहते हैं, अच्छी चीजें ही ढूंढते रहते हैं। ये चीजें हमें खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएगी। अगर खुदा की बादशाही में अगर हमें कोई चीज लेकर जाएगी तो वो खुदा की रास्तबाजी है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है उसकी रास्तबाजी को ढूंढो। दूसरा पत्रस 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 11 13 3 वर्ष मैं बोलूंगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। खुदा का दिन कैसे आएगा, चोर की मानी आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी पर जो सारी चीजें हैं वो सारा उसके काम है वो जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा जतन करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तत्व होकर गल जाएंगे। उसकी 13वीं आयत, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्या करेगी वास? हम एक नए और एक नई आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं और जिसमें क्या वास करेगी? धार्मिकता। राष्ट्रवादी क्या करेगी? वास करेगी। तो फिर हमें किस चीज की तलाश करनी चाहिए? खुदा की राष्ट्रवादी। ये हवाले जो लिखे हैं नोट कर लें, इसको पढ़े कि सब कुछ भस्म हो जाएगा। नए आकाश और नई पृथ्वी की हम आस देख रहे हैं जिसमें क्या बना रहेगा? खुदा की राष्ट्रवादी, धार्मिकता, वही ठहरी रहेगी। तो हमें फिर किस चीज की तलाश करनी चाहिए? खुदा की धार्मिकता की, राष्ट्रवादी की। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 4-5 से, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ जाए। हम अंधकार में नहीं है कि वो दिन हम पर चोर की नहीं आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हम ज्योति की संतान हैं, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और क्या करें? सावधान रहें। क्या लिखा है? इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। औरों की नाई सोते ना रहे। औरों की नाई जिन्हें कलाम नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम, मुझे और आपको कलाम का पता है। आज खुदा ने आज हमसे बात की है। हम औरों की नाई सोते ना रहे, जागते और सावधान। किसकी तलाश करनी है? खुदा की रास्तबाजी की, खुदा की धार्मिकता की। पहले मत्ती 6 बाब में क्या लिखा है? पहले उसकी रास्तबाजी की खोज करो, उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, फिर ये दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें खुदा की बादशाही में चीज लेके जाएगी, हम
हम उसको भूल जाते हैं। इसीलिए पौलुस करंथियंस के लोगों को कहता है रास्तबाजी के लिए होश में आ जाओ। सपन्या नबी कहता है रास्तबाजी को ढूंढो। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें, अपने होठों को खोले, खुदा का शुक्र करें। हालेलुया। खुदा से कहें, खुदा कहता है तूने जब तेरे पास सब कुछ अच्छा था तो तूने उस दिन को नहीं पहचाना। आज जब सब कुशल से चल रहा है अजीजों, हमारे पास सब कुछ है, अच्छी सेहत है, अच्छा कारोबार है, तो खुदा को पहचान लें। आज खुदा ने हमसे बात की है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आंखें बंद रखें, खुदा की हुजूरी इस जगह पर है, खुदा का मसा इस जगह पे है। अपने होठों को खोले। अगर कोई ऐसी गलती की हुई तो आज इसकी हुजूरी में इसका पश्चाताप करें। जो अपनी गलती का पश्चाताप करता है खुदा उस पर रहम करता है। शाऊल और दाऊद में अजीजों यही फर्क था। शाऊल ने जो गुनाह किया था उसने उसको माना नहीं, दाऊद ने जो गुनाह किया उसने माना और मानकर छोड़ दिया। खुदा ने उस पर रहम किया। आज इंसान है, गलतियां होती हैं, खुदा से कहे कि मैंने तेरी धार्मिकता की खोज नहीं की, मैं दुनिया के पीछे भागा, दुनिया की चीजों के पीछे भागा। खुदा जो मुझे तेरी बादशाही में नहीं लेके जा सकती, खुदा मैं तेरी बादशाही में जाना चाहता हूँ। खुदा से कहें, खुदा मेरे पर फजल कर, मुझे ये तौफीक बख्श, हिम्मत बख्श कि मैं तेरी रास्तबाजी की खोज कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आंखें बंद रखें, खुदा इस जगह पे है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे बातों के सब खड़े होइए, खुदा का शुक्र करें इस मौके लिए जब खुदा ने सामने बख्शा, खुदा की हुजूरी ले, खुदा दे जिंदा कलाम ले, खुदा दे बच्चों, खुदावंद दे जिंदा कलाम ही जदों साडे नाल गल करदा कि असीं जिंदा रह सकते हैं। अपने अंदर आमीर पैदा साडे अंदर हुंदी है ताकि असीं बिल्कुल कहम रह सके खुदा दे नाल। कि खुदा दा कलाम ही साडे नाल जो गल करदा साडे हो जांदा, क्योंकि जिंदे हमारे कलाम मूँह विचों ये कलाम लिखा गया है, साडे हथां पहले है। उसे कलाम द्वारा जो खुदा दा कलाम साडे नाल गलबात करदा कि असीं जिंदे रहण दी सानूं उम्मीद मिलदी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आप एक गीत गाओगे खुदा दी शुक्रिया दे, इस दरमियान दी शुक्रिया दे नजराने ले आ पेश की जाएंगे। थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सब जन प्रभु दी महिमा वास्ते मिलके गावांगे। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें अगे दायित्व दिखाया है, अजे तक उन्हें हमारे बचाया है, अजे तक उन्हें हमारे बचाया है। उन्होंने दिल विचों कदे ना भुलाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। उन्होंने दिल विचों कदे ना भुलाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया,
ਜਾਓਗੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹਦੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਇਆ ਬਰਕਤ ਬਣ ਗਈ। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਜੱਤ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया। इस तरह मेहरबानी करके सब खड़े रहिए। खुदा की हज़ूरी में महसूस करनी है खुदा अपने बैरन का साढ़े क्या है और साढ़े क्या है होली कमीन होएगा उधर अपने आप को तैयार करें। खुदा का कलाम करने इससे पहले ताड़े विचों कोई भी रोटी खावे इस प्याले में जो पीए ते जांचे ते मेरी मौत में ना वो ऐलान करे या महसूस करे कि उन्हें क्यों सही है मेरे वास्ते। देखिए उन्हें दुखाल उन्हें क्रॉस वाल जिसने अपनी जान दे दी उन्हें जरा से कभी भी सुधर नहीं सकते ना ही अपने आप से सुधार सकते हैं, ना एक कह सकते हैं कि मैं एक बहुत ईमानदार है, मैं एक सच्चा मसीह है। नहीं, ये सब कुछ खुदा तारी जिंदगी से जिंदगी कर सकता है, इस तरह तो बना सकता है क्योंकि खुदा ने ये सब कुछ साढ़े इंतजाम मैं कहूँगा क्रॉस के द्वारा कर देता। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। अगर ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ हैं तो गुनाह का द्वारा कोई माफी नहीं है क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਲਿਆ। डर गए, कब गए? अगर ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं खुदावन एक कहता है खुदा के बच्चों ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। प्रेज लॉर्ड। ਉਹ खुदावन आज सारी दुनिया ने सब अपनी अखां बंद करिए अपना ध्यान जो है ਉਹਦੇ क्रॉस वाल लाइए जिसदे तो लट पिया है। ये सोचिए लट पिया है ਉਹਦੇ खून बह रहा है नेजा और सिर देते हैं पसली खून निकल रहा है हथा पैरों खून निकल रहा है। मैं कहूँगा कि खुदा ने साढ़े वास्ते अपने उस खून का एक एक कतरा बहा दिता है। कभी ये सोचा असी अपने नहीं है, असी अपने नहीं है, खुदा यीशु ने सानू खरीद लिया है। हालेलुया। उन्हें सारी कीमत अदा की है। असी गुलाम नहीं है, असी आजाद है। ओना बुराइयां तो जड़ियां बुराइयां नहीं है साढ़े आ जाती हैं। उठिए खड़े होइए नठिए उन्हें तो
बाहर निकलिए। ये बुराई जी याद रखिए, असं इंसान के बरखलाफ नहीं कर सकते, इंसान को छुपा सकते हैं पर खुदा दे तो असं छुपा नहीं सकते। सानू सारे पता यूसुफ की स्टोरी के बारे, जो अंग्रेज सारे समा आया ते उस बादशाह की कारवाई कहता है, मैं एडा वड्डा गुनाह खुदा दे बरखलाफ क्यों करूं? खुदा सब कुछ देता है, जानता है, नठिया। कभी असी भी ये सोचा कि हमें माहौल दे विच असी नठी, चंगे माहौल चंगी संगति दे विच रफा दे विच असी जिंदगी गुजारी। खुदा दे विचों वक्त नूं सामने रखते हुए जिहड़ा भी खुदा तुहानूं वक्त दिंदा है, एक दी कीमत बहुत ज्यादा है, बड़ी कीमत है। जो भी आप खुदा के घर चाहते हैं, खाली ना जाइए, कुछ पा के जाइए, कुछ लैके जाइए। ये समझते हुए खुदा ने जिंदगी गुजारे, बुरी संगति चंगे चाल चलना बिगाड़ देती है। खुदा का काम है उसको बाहर निकलो, नठो, चंगी संगति नाल चंगी रफाकत नाल आप जुड़िए ताकि असी चंगे बन जाइए। खुदा की ये मर्जी है, खुदा सानू बरकत है। इस रोटी विचों खाने वास्ते, इस प्याले विचों पीने वास्ते जिहड़ा तुहाडे लई इंतजाम किया गया खुदा दे वल्लों किया जाता है। महीने के हर पहले हफ्ते याद रखिए, याद रखना है अगे तो भी कि मैं आज खुदा के घर में जा रहा हूँ, मैं घर में जा रहा हूँ ताकि मैं यीशु दे लिए जे उन्हें मेरे दुख उठाए है, मैं भी उन्होंने दुखों को चलती हुई, गर्मी है, सर्दी है, दूर है, नेड़े है, मैं खुदा दे विच चल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जी। सब अपने काम दुआ करें। अगर कोई भी ये भी चाहता है अपनी जिंदगी के दौरान खुदावन मेरे को बार बार एक गलती हो जाती है, मैं कर दूंगा है। बाइबल कह कि अगर आप मनोगे छड़ोगे तो अड्डे पे उस खुदा का रहम किया जाएगा जरा तुहाडे वाल अपने क्रॉस के उत्ते हाथ वाला बुला देगा। तुहाडे वास्ते हर तरह के एक एक कतरा जो है उनका बहार है। सब बोलिए, कहिए, नहीं भी आप सोचे मैं चंगा है इंसान, फिर भी आप चंगे नहीं हो। एक ही चंगा चंगा खुदा है, वो है खुदा यीशु मसीह जिसने तुम्हारे वास्ते अपना शरीर ते खून बहा सानू चंगे बनाने वास्ते उन्हें जरूर है कि सारे वास्ते अपनी जान दे दी। एक चंगा बन के ना जिंदगी खड़े रहिए ये सोच के मैं बहुत चंगा है, फिर भी खुदा दे रहम दी दुआ दी उसके सामने चुकन दी सारे अंदर असी प्यास रखी। आइए आप दुआ करिए। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु तुम्हारे ताजे चाहिए आए आज फिर खुदा यीशु मसीह फिर उस जिस्म खान जा रहे खुदावन, उस खून पीन जा रहे खुदावन, अस जो है सारे तेरे हाथ खुदावन बाप मंदिर में खुदावन फिर प्रभु यीशु जी अस तुम्हारे उस सेवक की तरह ईमान दे खुदावन जो सानू करना चाहिए सी मैनू करना चाहिए सी मैं नहीं करना पाया। तारी हुजूरी
माफी मंगे खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਮਰ जो भी खुदा यीशु सारे वास्ते तुसी खुदावन इस रोटी को तैयार किया खुदावन इस प्याले को तैयार किया खुदावन या खून तुसी बहाया खुदावन इस यीशु को खुदा यीशु सारे वास्ते तोड़या और वास्ते इस दे तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ अपना हाथ उड़ा अपना फिर हाथ उड़ा अपना सब अपने वास्ते खरीदा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ से इस नाम का खास नाम को आगे होंगे हाँ इस What do you mean by ये साथ खुदा यीशु से पकड़ा यहाँ से रोटी ली खुदा का शुक्र किया तोड़ी आपने इसके गंद पी के हाथ में लगा बनाए जो थोड़ा वास्ते तोड़े रोटी के बाद प्याला में खुदा का शुक्र किया आपने इसके गंद दिता क्या कि जब तक इस दुनिया पे दोबारा मैं ना आऊं इसी तरह इस रस्म में अदा कर देना खुदावन ये सब कुछ असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੁਦਾवन क्योंकि तुसी बहुत कुछ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है बहुत कुछ किया है अपना खून का एक एक करवा सारे वास्ते तुसी बाहर बड़ा काम आप मेहरबानी करके आप आगे आइए खुदा का शुक्र करते हुए खुदा की दुनिया महसूस कर रहे तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू देता है तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू देता है तेरा लहू तेरे लहू की दर पे मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल तेरे लहू की दर पे मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू धोकर के साफ करता है तेरा लहू देता है तेरा लहू पाक करता है
ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। खुदा का शुक्र करिए, उन्हें जिस रूप दे दो जो थोड़ा क्या है जिस रूप में जो है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू धोवा देता है, तेरे लहू में जो छुपे किसी बलाते कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छुपे किसी बलाते कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत का काम करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू देता है। Praise the Lord. खुदा ने सुना, शुक्र करिए, उसने सारे बातें करवानी देती। वो करवानी ये आपको बचाया गया है। गलतियाँ शरीर के द्वारा शैतान ने ताकता खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बनाया। Praise the Lord. सारे फना देती है, जिद देती है। अगर असली अल्लाह खुदा ने नाम चलते हैं और इबादत करते हैं ताकि चाहते हैं कि खुदा की बड़ियां मेहरबानियां बुलाइयां हैं मेरी संभाल में। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सब अपने हाथ ऊपर करिए, खुदा का शुक्र करिए और देखने वाले बातें खुदावन खुदा धन्यवाद सामर्थ बोलिए नाम करिए अपने मुंह बड़ी को कृपा के सारे शैतान की सारी ताकत और शुक्रिया हो सके। हालेलुया ओ हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया प्रेज 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 हालेलुया महिमा के योग्य स्तुति के योग्य धन्यवाद खुदावन खुदा धन्यवाद हालेलुया कभी हम तो प्रेज प्रेज खुदा हालेलुया ओ धन्यवाद आप इसे भी खुदा जिंदगी के पालों खुदा वो सारे सारे खुदा को जेड़े सारे नाम सत्य खुदा देते हुए धन्य तेरा नाम धन्य तेरे काम है खुदावन खुदा सारे हाथ में दे देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए आप दुआ मांगते हैं। हमारे बाप जो मानते हैं तेरा नाम बने जावे तेरी बादशाह आ जावे तेरी मर्जी के सामान पे मिलती है जमीन में भी होवे सारे रोज रोटियां सबके सारे सुसमान माफ कर जिसका सुसमान तेरा माफ कर देना सारे मैं ना पा तो मेरे को बचा कुदरत और जलाल हमेशा तक है आमीन। अब खुदा यीशु से फिर खुदा की मोहब्बत पाक की फर्द और शराकत तमाम खुदा के मुकद्दरों का नाम इस जमात के नाम हम तो हमेशा तक होती रहे आमीन हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में 6 साल आंदा उन्होंने भी जे साडा इस वक्त नेट के जुड़े हैं उन्होंने वास्ते असं खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू वेरी मच।